बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपने पिछले ही व्लॉग में एक पेशेंट गोई की थी और आप काफी अरसे से पेशेंट गोई करते चले जा रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका जो है वो हमला करेगा। जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैंने उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि जी हमला करेगा। और मुझे यकीन जानिए उस वक्त नहीं इस बात का गुमान था कि ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन बड़ी फोर्स डिप्लॉय की अमेरिका ने और मुज़ाकरात का एक खेल रचाया। और मैं ऐसा कहता हूँ, समझता हूँ, और लोग ये कह रहे हैं कि जब टाइम दिया गया था उनको तो टाइम देना चाहिए था, लेकिन उससे पहले हमला कर दिया। उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं उसके अतराफ में, जो ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, दुबई है, ओमान है, कतर है, मिस्र है, उन सब पे हमला कर दिया। मलिक साहब, अब मेरा सवाल ये है कि जंग जो है ना मुझे फैलती हुई नजर आती है। तमाम इस्लामी ममालिक जो है उन पे तकरीबन ईरान ने हमला कर दिया और तमाम का ये कहना है कि ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है और हम जवाब देने का हक रखते हैं। आप क्या समझते हैं? गो के अभी तक किसी की तरफ से जवाब आया नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं, जंग मजीद फैलती नजर आ रही है आपको और आगे आने आने वाले दिनों में होता क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी जंग जारी है। आसिम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरफ जंग हो रही है अफगानिस्तान की, उधर से 100% ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बाकी 100% तो नहीं कहना चाहिए, गलत होगा। यूं समझें कि 90% ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि उसी सेक्टर में मजीद जंग फैलेगी, क्योंकि वो एरिया एफ्लिक्टेड है। और जो पोजीशंस बन रही हैं, स्पेशली मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये सोलर इक्लिप्स के बाद मार्स एंटर करेगा उसी ट्रांजिट पॉइंट पे जहां सोलर इक्लिप्स लगा था, आपको महसूस होगा कि चीजें बिगड़ रही हैं। और ये जो एक कंटिन्यूसली एक ही बात बार बार किए जा रहे थे कि एग्रीमेंट हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब सही हो जाएगा। मैं तो दुआ कर रहा था अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि ये बेहतरीन था पूरी दुनिया के लिए। चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, पाकिस्तान हो, कोई भी जगह। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बार बार एक ही चीज, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम बार बार क्यों रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मकसद ये होता है कि कभी कोई नया व्यूअर आता है, उसको नहीं पता होता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारी एक सीरीज चल बिल्कुल। रही होती है। हम आगे से आगे की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिपीट करना जरा बेहतर होता है, ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आए कि पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है। तो मैंने आपको बिल्कुल। जैसे कहा था कि ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे एकदम से। और अब बिल्कुल मेरे आपने। ख्याल से इस वक्त सारी इंटरनेशनल मार्केटें क्लोज हैं। और आप समझ सकते हैं कि जितनी भी मार्केटें ओपन होंगी, तो वो गैप अप या गैप डाउन से होने वाली हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में, इनफैक्ट, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान रिटेलिएट में इतने सारे ममालिक को अटैक कर देगा। मैं ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन उसने पहले ही लेवल पे इन चीजों को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि एक मसाइल, जो कि आप जैसे बोल रहे हैं कि ये जंग फैलेगी, जिसका मुझे अंदेशा था। शायद लेटर ऑन से मुराद ये है कि आज से 5-7 दिन के बाद। लेकिन उन्होंने पहले दिन ही ये अटैक कर दिया है, तो मामला डेफिनेटली मजीद बिगड़ेंगे। और मैंने जैसे कहा है कि अभी मामला पानी से रिलेटेड ज्यादा बिगड़ेंगे, जो भी चीजें पानी में हैं। क्योंकि इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये तकरीबन सुबह के 9:38 है, मेरे पास हफ्ते का दिन है। आपके पास डेफिनेटली 7 बज रहे होंगे, हफ्ते का दिन होगा शाम के। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले कुछ घंटे, मतलब 3 तारीख, मैंने जैसे आपको टाइम लिमिट पहले भी बताया हुआ है कि 28 तारीख से 27 तारीख से लेके 3 तारीख, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे चीजें मजीद मल्टीपल लेवल पे यूं समझे एक्सेलरेट होंगी, कम नहीं होंगी। दूसरी वजह यह है, रेट्रोग्रेड भी हो गया मर्क्यूरी, जो कि आपको एक कैलकुलेशन का, लॉजिक का जो प्लैनेट है, उसका रेट्रोग्रेड होने का मकसद ये है कि उसके असरात नॉर्मली तो दुनिया पे ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन उसको बहुत कम लोग कैप्चर कर सकते हैं। वो लोग कैप्चर कर सकते हैं जिनका बाय बर्थ मर्क्यूरी रेट्रो हो। तो इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो लॉजिक का जो एक प्लैनेट है, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो आप आने वाले दिनों में, जो कि अगले 4 दिन हैं, तकरीबन 3, आज 28 है, अगले 3 दिन जो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो 5 दिन है सर, ये इस साल का मुकद्दर लिखेंगे।
कि आने वाले दिनों में क्या ये जंग मजीद फैलने वाली है या ये जंग रुकेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जितने भी खुदा ना खास्ता हालात खराब हो जाएं, जितने भी, इंशाल्लाह ताला 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद इन चीजों में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। रीजन, 11 मार्च को एग्जैक्टली जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है जो कि कंट्रोल करता है, लेकिन मामलात अगर हद से ज्यादा बिगड़ जाएं तो जुपिटर को भी टाइम लगता है उस चीज को कंट्रोल करने में। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रातों रात चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो ये तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और मैं इसीलिए बहुत रिलेक्टेंट होके बार बार आपको पैचेस में दे रहा था कि ये तारीखें बहुत खतरनाक हैं, इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता मामलात बिगड़े तो बहुत बिगड़ जाएंगे। कोई मेजर न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बता रहा मलिक साहब, मैं और भी आपसे कुछ तफसीली व्लॉग करूंगा क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। एक सवाल ही करना चाहता हूं क्योंकि एक सवाल आया है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमसे कि जो हमारे देखने वाले हैं वो दुबई में, यूएई में और अपना सऊदी अरब में और अफगानिस्तान से भी खास तौर पे एक सवाल आया है हमारे पास। उसमें ये पूछ रहे हैं कि जी क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में बताते हैं कि हम यहाँ फंस गए हैं, डॉक्टर हैं वो कहते हैं हम यहाँ फंस गए हैं, कब तक हालात बेहतर होंगे। तो 10 मार्च जो आपने डेट दी है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी है या सिर्फ ये अमेरिका और ईरान के हवाले से देख रहे हैं आप? ये जर्नल ये पूरी दुनिया के लिए है। इम्प्रूवमेंट यहाँ से आना शुरू होगी, उससे पहले आप एक्सपेक्ट ना करें। अल्लाह से दुआ करें। रमजान का महीना है, बहुत बहुत ही बरकतों का महीना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तबाही दुनिया में चल रही है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, कुछ और सवालात भी हैं लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आप मेरे कुछ जो लोगों ने सवाल भेजे हैं उनके जवाब दे दें। जी। 7 जुलाई 2002, अब्दुल्ला नाम है इनका। फ्रीलांसिंग क्या बेहतर है या जॉब मिलने का कब तक चांस नजर आ रहा है? यार आप बाहर जाने का सोचें, आपके लिए बेहतरीन वही रहेगा। 1 जुलाई 1989 डेट ऑफ बर्थ है। और उनकी बेटी की हवाले से अपनी पूछ रहे हैं, बेटी के हवाले से। तो पूछ रहे हैं उसकी शादी के हवाले से, पूछ रहे हैं कब तक हो सकती है। बड़ी डाउन टू अर्थ है खातून। ये जायचा देखना पड़ेगा, नंबर्स में नजर नहीं आ रहा अभी कुछ। पलक शेर नाम है, 13/5/1985। और वो फ्लावर की फार्मिंग करते हैं और उनकी दुकान भी है, सेल करते हैं वो अपनी शॉप पे। तो वो माली हालात के हवाले से थोड़े परेशान है, वो पूछ रहे हैं सेहत और माली हालात। इम्प्रूवमेंट 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आएगी, उससे पहले जरा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। 17/8/1994, मोहम्मद जीशान नाम है इनका। और इनकी नौकरी के हवाले से परेशान है, इनकी जॉब चली गई है और अगली नौकरी के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक उनको मिल सकती है, कोशिशें कर रहे हैं बहुत। मिल जाएगी आपको, बेहतर नौकरी मिलेगी, फिक्र नहीं करें। लेकिन कोशिश करें जुलाई से अगस्त से पहले पहले करें, क्योंकि अगस्त के बाद आपका थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है इस साल के अगस्त। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।